ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज बुक सीरीज का टॉपिक है योगी, सहज सहयोगी, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 81। जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वह है ही होली। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। यहाँ सहज योगी की अनुभूति होती है ना, मेहनत समाप्त हो जाती। तो यही सहज योग का अनुभव परंपरा चलाते रहो। संगम युग में परंपरा, मधुबन में यह अनुभव छोड़ के नहीं जाना, लेकिन साथ ले जाना। ऐसे कई कहते हैं मधुबन से नीचे उतरे तो मीटर भी नीचे उतर गया। ऐसे नहीं करना। इसी अभ्यास का लाभ लो। सेवा करते हुए भी सहज योगी की स्थिति पर अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा का फायदा है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 81। टीचर्स तो सदा सहज योगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 81। जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यहाँ भी मेहनत का छप्पर फाड़कर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए तो मेहनत रही क्या, सभी सहज योगी होना। अव्यक्तवाणी 2 अक्टूबर 81। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए, सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं। साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 81। सभी सहज योगी होना, बाप का बनना अर्थात
सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या, माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है, तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है, बिंदु करना भी क्या है, बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते, बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते, तो क्या सहज हुआ। बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना, इसीलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है, तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहाँ कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योगयुक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 81। अनेक बार के विजयी हैं। यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो। ऐसे सहज योगी इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होगी। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 81। सहयोगी ही सहज योगी। आज बाप दादा
अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राजवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहजयोगी अर्थात राज ऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। यह वरदान अनुभव करते हो। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम युगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सबसे पहला जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना। यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो। सबसे सहज विधि कौन सी है? जानते हो ना? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी हैं। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है। साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज सदा स्वतः ही रहता है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रहते इनका कारण प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी ना हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही। वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे। यह नशा और निश्चय सदा याद रखो। यह हमारा जन्म का वरदान है। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना यही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो।
बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया, व ऐसे ही रिवाजी अर्थात साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजाकर आ गए। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है, वह जहाँ भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य ज़रूर करेंगे। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। वह कैसे भूल सकते? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहजयोगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी ज़रूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है व ऐसा कोई करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं, तो क्या हो जाएगा? सभी सहजयोगी स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं का सहयोग मिलने से कमज़ोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमज़ोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमज़ोरी, मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली हैं तो सब सहज है। तो क्या करना पड़े? सदा चाहे तन से, मन से, धन से
मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? यह तो सहज है ना। जो है वह देना है। जो कर सकते हो वह करो। सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। यह तो कर सकते हो ना। यह तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं। यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है। बाप को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 81। कुमार ग्रुप अर्थात समय के खजाने से संपन्न और समय होने के कारण औरों की सेवा में भी संपन्न बन सकते हो। सेवा की सब्जेक्ट में भी 100 ले सकते हो। सदा बंधन मुक्त अर्थात सदा योग युक्त। संसार ही बाप हो गया ना। कुमारों का संसार क्या है? बाप दादा। औरों का संसार तो हद में है, लेकिन आप लोगों का एक ही बेहद का संसार है। तो सहज योगी भी हो, क्योंकि संसार में ही बुद्धि जाएगी ना। संसार ही बाप है तो बुद्धि बाप में ही जाएगी। तो कुमारों को सहज योगी बनने की लिफ्ट है। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 82। यहाँ रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया है। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ जो वहाँ भी यही संस्कार रहें। जैसे पुराने संस्कार ना चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो। तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा। फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए
सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 82। जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी बन जाते हैं, बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए। मेरा मेरा सब समाप्त, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। अव्यक्तवाणी 2 मई 82। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 83। बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना? तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ।
मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 83। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूँ ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहयोगी को सर्व सिद्धियाँ स्वतः ही अनुभव होती हैं। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 83। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्माएं हैं। ऐसे सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख
बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वहाँ मेरे बच्चे वहाँ, वहाँ मीठे बच्चे वहाँ, वहाँ प्यारे ते प्यारे बच्चे वहाँ, वहाँ श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना? सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सब ने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 83। दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी हैं ही। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 83। प्रश्न है, सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? उत्तर, योगी जीवन अर्थात सदा सुखमय जीवन। तो जो सहज योगी हैं वह सदा सुख के झूले में झूलने वाले होते हैं। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना? तो सुख के झूले में झूलते रहो। सुखदाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो। सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना? दिल पसंद चीज़ जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? ना चाहते भी हो जाता है। यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म, कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83।
जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 15 मई 83। जो भी किसी भी बात में कमज़ोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। आप सभी के ऊपर सभी की नज़र है। अमृत वेले से लेकर रात तक सहयोगी, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। सभी को योगी के लक्षणों का पता है। सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर हाँ जी का रिस्पॉन्ड करते रहे। योगी आत्माओं की बैठक, चलन, दृष्टि क्या होती है यह सब जानते हो। ऐसे ही चलते हो व थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो। सब योगी आत्माएं हो ना। जो दुनिया वाले करते हैं वह आप बच्चे नहीं कर सकते। आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो जो भल कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें और यही दिखाई दे कि यह साधारण बच्चे नहीं लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे चलते हो। अभी से यह भी परिवर्तन करना। आज सभी बच्चों से मिलने के लिए ही विशेष बाप दादा आए हैं। समझा? अव्यक्त वाणी 10 नवंबर 83। अभी साक्षात मूर्त बनना है। सहज योगी बने हो लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी बने हो, महातपस्वी और बनना है। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है, लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की। वह नहीं करा सकते। यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाओ। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की।
फलानी बहन व फलाना भाई बोल रहे थे, यह अनुभव नहीं, लेकिन इन्हीं द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही थी। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का, तो क्या वर्णन किया, यह कौन था, क्या था। ऐसे सुनने वालों को अनुभव हो कि यह कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। यह नवीनता ही सभी की पहचान की आँख खोलेगी। अभी पहचान की आँख नहीं खुली है। अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं। जैसे यह है, वैसे यह भी हैं। जैसे वह भी यह कहते हैं, वैसे यह भी कहते हैं, यह भी करते हैं। लेकिन यह वो ही है जिसका हम आवाहन करते हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। इसका साधन है, सिर्फ एक शब्द को चेंज करो। सहज योगी की लहर को चेंज करो। सहज शब्द पवित्र प्रवृत्ति में नहीं यूज़ करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज़ करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर, अब इसकी आवश्यकता है। अब यह रेस करो। संदेश कितनों को दिया, यह तो 7 दिन के कोर्स वालों का काम है। वो भी यह संदेश दे सकते हैं, लेकिन यह रेस करो। अनुभव कितनों को कराया। अनुभव कराना है, अनुभवी बनाना है। यह लहर अभी चारों ओर होनी चाहिए। समझा। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 83। ऐसी भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी हैं कब कहने वाले, और आप सब हैं अभी वाले। वो वियोगी और आप सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। अव्यक्तवाणी 29 दिसंबर 83। संगम सहज प्राप्ति का युग है, इसलिए सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। समझा। मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके भी मेहनत की, तो मास्टर बन के क्या किया? मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला, फिर भी मेहनत। बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते। बोझ छोड़ो, हल्के बनो,
तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 83। दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे, तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी होना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज़ बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 84। अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान देने आते हैं। उस समय जो वरदान लेता है उसका सारा दिन सहज योगी की स्थिति में रहता है। ओम शांति।